इसको पुट्ठा लटका करके जो इंटरोगेशन होती करेंगे, इसका बाप भी बताएगा कि इसके पीछे कौन था, आईएसआई का क्या रोल था, आईएसआई का कौन सा ऑफिसर था, सरकार का उस वक्त का कौन था व्यक्ति था। ओसामा बिन लादेन फिर पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था। पाकिस्तान को नंगा करेंगे। ये पाकिस्तान ये टेररिज्म का सबसे बड़ा अड्डा है। सिख कौम को बदनाम करने वाले महाकुंभ पे हमला कर देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भूखे नंगे पाकिस्तान के एजेंट, नाम खालिस्तानी, नाम खालिस्तान कमांडो फोर्स, नाम बब्बर खालसा, नाम खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, वो नाम किसने रखे? ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज आतंकवाद से मुक्त हो चुका है, मुक्त होता जा रहा है। ये आज के भारत की तस्वीर है। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया जा रहा है। ये एक बड़ी कामयाबी है और एक संकेत और संदेश है उन तमाम ऐसे मंसूबे रखने वाले आतंकवादियों के लिए जो ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम तो दे देते हैं और दूसरे देशों में पनाह ले लेते हैं। बड़े लंबे संघर्ष के बाद तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है प्रत्यर्पण के रास्ते। एक बड़ी कामयाबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन MS बिट्टा जी मौजूद है। बिट्टा साहब, देश के लिए, भारत के लिए बड़ी कामयाबी। देखो, ये कामयाबी का सारा सिरा नरेंद्र मोदी जी को जाता है, अजीत डोभाल जी को जाता है, अमित शाह जी को जाता है। कब की 26/11 की घटना, कब की 26/11 की घटना, कब का पार्लियामेंट का अटैक, और गिन गिन के हिसाब चुकाने के लिए तैयार खड़े हैं। जिसने भारत माता की संविधान पे, मंदिर पे हमला किया, जिसने भारत माता के इकोनॉमिक स्टेट, यहां दुनिया आके व्यापार करती है बॉम्बे के अंदर, बोट के जरिए, एक वोट के जरिए लोग आते हैं, नेता बन जाते, एक बोट के जरिए आतंकवाद आया था और बड़ी बड़ी एम्बेसी, इजराइल एम्बेसी, सब पे आके 100 कितने लोगों को उन्होंने मार गिराया था और किसी ने उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की, लाने की कोशिश नहीं की। इतने सालों के बाद आज वो हिंदुस्तान में आ चुका है। राणा आतंकवादी मास्टरमाइंड आ चुका है। कई मारे गए उसमें, कईयों को फांसी हो गई। आज भारत ने ये बता दिया। खास तौर पे मैं खालिस्तानियों को कहना चाहता हूं, भूखे नंगे पाकिस्तान के एजेंट, नाम खालिस्तानी, नाम खालिस्तान कमांडो फोर्स, नाम बब्बर खालसा, नाम खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, वो नाम किसने रखे? ये पंजाब के, खास तौर पे देश के लोगों को पता होना चाहिए। वो नाम आईएसआई ने रखे और आईएसआई के कमरों में प्लानिंग करके पूरे हिंदुस्तान में हमला कराने की कोशिश करते हैं। चाहे महाकुंभ हो, यहां 60,000 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे पंजाब में जगह जगह पे ग्रेनेड फेंके जाएं। अभी किसी मंत्री, एक्स मिनिस्टर के घर में फेंका गया। कहां पन्नू बाबा साहब अम्बेडकर की, संविधान के वो हमारे गुरु बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के ऊपर खालिस्तान और तोड़ने की अमृतसर पे कोशिश की, जलंधर के अंदर, और अभी कहता है कि 14 दिसंबर को हम सब सफाई कर देंगे, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब। आज उन शक्तियों को बता दिया गया, वो पाकिस्तान के एजेंटों को बता दिया गया, खालिस्तानियों को, या कश्मीर के उन आतंकवादियों को बता दिया गया, पाकिस्तान के एजेंटों को। जो भी इस भारत माता की तरफ, आज के भारत के ऊपर बुरी नजर से देखेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जहां भी होंगे उनको घुस घुस के पकड़ के लाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। यातन मल कभी भी जेल में धक्के खा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे। ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस देश के अंदर टेररिज्म समाप्त हो जाता है, चाहे नक्सलिज्म हो, चाहे कश्मीर का टेररिज्म हो, पंजाब के अंदर अभी कई चीजों की कमी है, उस देश हमेशा तरक्की के रास्ते पे जाता है। और आज फौरन से लोग इधर व्यापार करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे देश छोड़ के आ रहे, क्योंकि हिंदुस्तान आज आतंकवाद से मुक्त हो चुका है, मुक्त होता जा रहा है। ये आज के भारत की तस्वीर है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा बिट्टा साहब कि आपकी जानकारी के मुताबिक क्या तहव्वुर राणा
हमें जानकारी दे सकता है, क्योंकि उस समय जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, हमला हुआ ताज होटल पे, तो वो मेन मास्टरमाइंड था। बात सुनो जी, जानकारी तो पहले ही कसाब से मिल चुकी है, पर ये मास्टरमाइंड था। इसको पुट्ठा लटका करके जो इंटरोगेशन होती करेंगे, इसका बाप भी बताएगा, इसकी नस्लें आने वाले टाइम पे बताएंगी, इनका पिछोकड़ बताएगा कि इसके पीछे कौन था, आईएसआई का क्या रोल था, आईएसआई का कौन सा ऑफिसर था, सरकार का उस वक्त का कौन था व्यक्ति था, उस वक्त का राष्ट्रपति पीएम का मुशर्रफ का रोल क्या था। वो जब चीजें एक्सपोज पूरी दुनिया में होंगी तो फिर पाकिस्तान लिखा जाएगा ये टेररिज्म का बहुत बड़ा अड्डा है। ये टेररिज्म की वो इतनी बड़ी छौनी है जो पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाती है, जिसने 11 सितंबर को अमेरिका के अंदर प्लेन को अगवा करके पूरी दुनिया हिला दी थी उस वक्त हमला करके। और वो ओसामा बिन लदेन फिर पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था। सबसे बड़ी हमें उसको लाने से करने से टाइम जरूर सरकार को लगा, पर सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को नंगा करेंगे। ये पाकिस्तान ये टेररिज्म का सबसे बड़ा अड्डा है और इसको एक्सपोज करेंगे ताकि दुनिया इनको फाइनेंशियल मदद ना कर पाए। 370 धारा जो हटी थी वो बिल्कुल ठीक थी। हरमंदर साहब पे ऊपर जो हमला हुआ था ये पाकिस्तान की साजिश थी, टेररिज्म हथियार इसने भेजे थे। पंजाब में जो 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, वो पाकिस्तान की साजिश थी। और अभी महल सिंह बब्बर पाकिस्तान में मर गया। परमजीत सिंह पंजवाड़ उस वक्त दिल्ली में मेरे हमले पे वो शामिल था, वो पाकिस्तान में मर गया। नीटा पाकिस्तान में, अरे एक्सपोज हो गया पाकिस्तान। मौत वहां हो रही है, इसका मतलब ये चेहरे सरदारों के, सुंदर दाढ़ी और सुंदर पगड़ी और पहरावे निहंग सिंह के पवित्र बाणे और पापियों और गुनाहगारों और देश के दुश्मनों और सिख कौम के दुश्मनों और भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों के चल के सिख कौम को बदनाम करने वाले महाकुंभ पे हमला कर देंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी जहां भी होंगे आज का वो भारत उठा उठा के लाएंगे। और वक्त वो दूर नहीं, ये इशारा पन्नू को पहुंच गया होगा। पन्नू को भी लाया जा ना, अरे मेरी बात नहीं समझे। पन्नू ने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के मंदिर के ऊपर उसको सफाई करने की मैं तोड़ दूंगा। पन्नू ने, उसकी वीडियोस हैं, महाकुंभ पे 60,000 करोड़ श्रद्धालुओं को मैं बम्बों से उड़ा दूंगा। पन्नू की वीडियो है, मैं राम जन्मभूमि 110 करोड़ हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक मैं उसको साफ कर दूंगा। पन्नू ने यह धमकी दी कि मैं नरेंद्र मोदी अमित शाह को मार दूंगा। पन्नू ने धमकी दी कि मैं हिमाचल के सीएम को मार दूंगा। पन्नू ने धमकी दी मैं भगवंत को मान को मार दूंगा। और तेरी ऐसी की तैसी पन्नुआ टुटुआ है नाचिया और जोकरा, ये आज का भारत है। और जब सरकार ने उसकी वीडियो के सबूत दिए अमेरिका गवर्नमेंट को उस कोर्ट के अंदर, तो इंटेरोगेशन के लिए लाना पड़ेगा। इंटेरोगेशन जब लाएंगे फिर पन्नू का पता चलेगा पन्नू के चाइना के साथ क्या रिश्ते थे, पन्नू के पाकिस्तान आईएसआई के क्या रिश्ते थे, पन्नू को फंडिंग कितनी आज तक आई इस भारत को बर्बाद करने के लिए, इस भारत पे बम चलाने के लिए। उसकी तो वीडियो सामने है। पन्नू की तैयारी है, जो मुझे लगता है पन्नू की तैयारी हो चुकी हुई लाने। राणा की बारी है, पन्नू की तैयारी है। पन्नू राणा की तो तैयारी है, तैयारी क्या, रानू तो तैयारी हो चुकी, अब पन्नू की बारी है। बाकी पंजाब के अंदर नाचे कहूंगा, बेसमझ कहूंगा, रोज जो अपनी वीडियो खालिस्तानी को डालते हैं ना झंडे पकड़ के, तुम्हारी तो जरूरत, तुम्हारी तो वीडियो ही काम कर जाएगी। तुमने तो आज अपने सबूत खुद दे रहे, मीडिया को दे रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री को दे रहे हो। एक पिक्चर बनी थी उड़ता पंजाब, एक बनी थी कश्मीर फाइल। अगर कल को किसी ने पंजाब फाइल बना दी तो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को किसी से पूछने की जरूरत है। खुद ही कह रहे हो हमने ट्रेनों से निकाल के लोगों को मारा, खुद ही कह रहे हो इतने 50 हिंदुओं का हमने कत्ल किया, खुद ही तुम कह रहे हो कि हमने गांव के गांव खाली करा दिए, खुद ही हर चीज कबूल कर दो, हमने बैंक डकैतियां की। तो अब पंजाब फाइल अगर किसी ने बना दी
तो मेरे जैसे आदमी को भी घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुमको बता दूं, सोशल मीडिया में मटेरियल खुद ही दिए जा रहे हो, ये मटेरियल तुम्हारा जमा होता रहे, अब ये साफ नहीं होगा। के तौर पर, है सबूत के तौर पर। ना, सबूत इकट्ठे करने नहीं, और खुद ही कह रहे हैं हमने 50 लोगों को मारा, खुद ही कह रहे हैं ट्रेनों से निकाल के हमने 50-70 लोगों को मारा, हिंदुओं को छोड़ दिया, सिखों को मार दिया। खुद ही कहते हैं हमने बैंक में डकैती की। अब तो जरूरत ही नहीं, और खालिस्तान के झंडे उठा के डराते हो हमको। मैं इनको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, पंजाब के चंद खालिस्तानियों को, चंद, सुंदर दस्तारे, सुंदर दाढ़ी, रूप बढ़िया बनाए, महाराज ने रूप बहुत, पर तुमने रूप का, पवित्र रूप का तुमने अपमान किया। याद रखना, जिस दिन वाल्मीकि समाज, जिस दिन रंगरेटे गुरु के बेटे का समाज, जिस दिन रविदासियों का समाज, हम जो चलते हैं ना, हम जूते पहनते हैं ना, जूते ना एक दिन पहने तो हम चल नहीं सकते। हम जो चलते हैं ना शान से, उन्हीं की मेहनत है। उनके जो होते हैं ना वो लगाने वाले जूतों को ऐसे बिल्कुल रगड़ के उसको मुलायम करने वाले, सारे पन्नू तुम्हारे ऐसे रगड़े जाएंगे कि तुम मिलोगे नहीं। और खालिस्तानियों को मैं कह देना चाहता हूँ, पंजाब के, याद रखना, सबको तूने दबा दिया। जिस दिन ये 3 समाज मौत का कफन बांध के इकट्ठे हो गए, तुमको घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। अब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर खुल के बोले, पंजाब के वाल्मीकि समाज, पंजाब में रंगरेटे गुरु के बेटे का समाज, पंजाब में रामदासिया समाज, जिनके गुरु का इन्होंने शहीद किया था फौरन के अंदर, खुल के बोले खालिस्तानियों के खिलाफ। को खालिस्तानी का जवाब आया, महाबुजदिल, महाकायर, इनको को कहता कुछ नहीं और ये सिर पे उठाते। लगता है अब जवाब जरूर आएगा पन्नू का, जिस तरीके से आपने कहा कि तबूर राणा के तो हो गया, अब पन्नू की बारी है, वो थोड़ा तैयार हो जाए। देखो जी, उसको किसी ने कुछ नहीं कहना, तो कानूनी तरीके से उसकी वीडियोज हैं। अब नहीं, अब मुझे बताओ, अमेरिका के अंदर, अमेरिका को कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में रह के कहे मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को मार दूंगा, मैं अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को मार दूंगा, मैं अमेरिका में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, जो भी उनकी जमात है, मैं उनको समाप्त कर दूंगा, क्या हिंदुस्तान उसको रखेगा? अमेरिका कहेगा दो, हिंदुस्तान को देना होगा, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, उसको देना होगा। तो वो तो हमारा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है पन्नू, उसकी वीडियोज हैं, उनके सबूत उसके जबान है, कोर्ट में पेश की जाएंगी। या दूसरे देश के अंदर 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक को समाप्त करना, और उसके बाद जब पन्नू आएगा, जब टांगे चौड़ी करके इंटेरोगेशन होगी, ये बताएगा तेरे अमृतसर में किस किस को तू फंडिंग देते थे। जो खालिस्तान के चंद लोग, खुली सुंदर दस्तार, खालिस्तान जिम्मे बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी नाचे बनाएंगे, तुमको मैं जानता हूँ, दो गाली जितनी देनी है, सबके सब लिफाफे में आएंगे, सब पंगे में आएंगे, सब फंसेंगे। उस वक्त इनके में बोलने की हिम्मत नहीं होगी, इनको मैं अच्छी, ये पीठ के पीछे वार करते हैं। जब इनके आगे सीधा आता है ना, तो ये खड़े नहीं होते। ये सिर्फ उतनी देर तक है कि सरकार इस पगड़ी के आगे बस सिर झुकाती है, सीधी सी बात है। अगर सिख कौम की जगह पे को और होता, अब देखा नहीं, 4 लोगों को सजा हुई ना जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट में, गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, कम से कम 25 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। पंजाब में बताओ किसने फांसी की सजा सुनाई? जिसको फांसी की सजा सुनाई, जो पहली हुई सरकार कहते छोड़ो यार, सिख कौम है। अब पर कौन से बंदी सिख? अब यार बार बार बंदी सिख की, मुझे एक चीज बताओ, मौत के सौदागर ट्रेनों से बसों से निकाल के मारने वाले सिख कौम सजा करके, सिख कौम को बदनाम करके बेगुनाहों का कत्लेआम कर दो, क्या उसको बंदी सिख कहते हैं? और मारने वाले के हाथ में क्या हथियार था? मारने वाले के हाथ में क्या तरचूल था? मारने वाले के हाथ में क्या कृपान थी? निर्दोष साइकिल वाले, स्कूटर वाले, रेडी वाले, रिक्शा वाले, 3 व्हीलर वाले, बस ड्राइवर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनको ठा के गोली मार दी। इसको बहादुरी कहते हैं? बताओ तो सही यार। सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए बड़ा, हथियार है नहीं, तुमने गोलियां चला ली, तुम किस चीज के बहादुर हो बताओ ना? आओ सीधे आओ, चले तो मजा भी आता है। ये कौन सा तरीका है? हर चीज हमारे सिख कौम इतनी पवित्र कौम, मानवता की कौम मानी जाती है। आज लोग हम पर से दूर हो गए, अपने गुरुओं से दूर नहीं, हरमंदिर साहब से, गुरुद्वारों से दूर नहीं। सिख कम, हिंदू ज्यादा। पूरे हिंदुस्तान के गुरुद्वारों में नमस्तक होता, पगड़ी से दूर होते जा रहे इन चांद बदमाश, चांद गुंडे, सिख को बदनाम करने वाले, सिख कौम को पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, जिसकी मिसाल
मैल सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजवाड़, नीटा वहां पे और कई टेररिस्ट वहां पे मर गए। इसकी तो मिसाल है। ये तो हिंदुस्तान के दुश्मन चंद लोग और पाकिस्तान दुश्मन देश के एजेंट। भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? अगर भारत मुजफ्फर राणा को यहां ले आया और तुम तो यहां हो, तुमको कहां से बर्दाश्त कर लेगा? तुम तो वहीं से उठा लाएंगे अपन। तुम क्या, ये कौन सी बात? अमेरिका से ले आए तो पाकिस्तान दूर है जा क्या? आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल कि तहव्वुर राणा के जो पूछताछ होगी, इंटरेक्शन होगा, उनसे बातचीत होगी, तमाम चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा। जो स्थिति कसाब के साथ थी, यानी लंबे समय तक उसको रखा गया, उस पर खर्चा भी भारत सरकार ने किया और अंत में उसको फांसी पर लटकाया गया, तो क्या तहव्वुर राणा का भी अंत ऐसा ही होगा? देखो, ये फैसला कोर्ट का है, ये सरकार फैसला नहीं कर सकती। पर ऐसे अपराधी के साथ क्या करना है? नहीं, देखो, फांसी तो होनी चाहिए, बेगुनाहों को मारा होनी चाहिए, पर हमें फांसी से ज्यादा हमें पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करना है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर की बातें करने वाला, ये देखो, आतंकवाद की फैक्ट्री। इसने अमेरिका पे हमला किया 11 को, इसने हिंदुस्तान पे पार्लियामेंट पे हमला किया, इसने 26/11 को हमला किया, इसने 120 लोग एक दिन के अंदर जयपुर के अंदर मार दिए, इसने दिवाली के दिनों में ट्रेनों में लाजपत नगर ब्लास्ट ही ब्लास्ट करता। अब ब्लास्ट कहाँ है? अब गोली कहाँ है? ये पंजाब के खालिस्तानी हो, तुम समझ जाओ। तुम खालिस्तानी नहीं हो, मैं आप बता दूं, फिर मैं बात वहीं आती है। तुम खालिस्तानी नहीं हो। पंजाब के लोगों को कहना चाहते ये खालिस्तानी नहीं है, यह पाकिस्तान के भूखे नंगे पाकिस्तान के एजेंट है। उनके टुकड़ों पे पलते हैं, पैसे के लिए पलते हैं, फंडिंग के लिए। कोई खालिस्तानी नहीं। सच्चा सिख गुरु महाराज का सेवक है, वो खालिस है। वो कहता पंजाब खालिस हो, पंजाब का पानी खालिस हो, पंजाब की एजुकेशन खालिस हो, पंजाब का हॉस्पिटल खालिस, हर चीज खालिस हो। पर तुम जो देश को तोड़ने की बात करते हो, याद रखना, जिस दिन पंजाब फाइल बन गई कश्मीर की तरह, बिट्टा जैसे लोगों को भी सिर नीचे करके जाना पड़ेगा, ये मैं तुमको बता दूं। और इसके सबूत तुम YouTube पे, गूगल पे रोज इंटरव्यू करके देते हो, और जो इंटरव्यू लेने वाले भी हैं सोशल मीडिया वाले, याद रखना, वो सोशल मीडिया वालों, टेररिस्टों की बात करने वालों, खालिस्तानियों की बात करने वालों, पाकिस्तान के हिंदुस्तान में पंजाब के रह के गीत गाने वालों, सुंदर दस्तारे पहन के सिख कौम को बदनाम करने वालों, तुम तो खुद ही लपेटे में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सबूत हैं। पानी पंजाब का इधर उधर जाता है तो धन्यवाद पंजाब का सोशल मीडिया को, होशियारपुर का धन्यवाद पाकिस्तान का कर रहा है। देखो जी, पाकिस्तान ने इजाजत दे दी पानी जाने की आने की, ये तो हमारे पंजाब के सब लपेटे में आओगे तुम अपने सबूत दे रहे हो, खुल के दो। हम तो कहते हैं, हम रोज तमाशा देखते हैं, दो सोशल मीडिया के अंदर सबूत, इतनी इतनी सुंदर दाढ़ी, पहरावे, जैसे हमारे से बड़ा सिख ही कह रही है। सिख सच्चा वो होता है जो मानवता को मारने वाले का दुश्मन होता है। कल क्या था? कल दिन क्या था? नवकार मंत्र जैन धर्म का, मैं चेन्नई में था। अगर आप गुरु गोविंद सिंह कलगीधर महाराज, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर महाराज, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई, अपना जीवन कुर्बान किया। दो छोटे साहबजादों ने जीवन को कुर्बान कर दिया। उनकी जमीन देने के लिए कहते, जो जमीन देगा अशफरियों के साथ हम उसी पे संस्कार करेंगे। 600 के 500 करोड़ की जमीन टोडरमल जैन ने माता गुजरी और उनके लिए दी थी। आज उनकी ये कहते सिख कौम के हम रखवाले, उनकी इट्टें हवेली की, वो इट्टें पुट के ले गए उस जिसने साहबजादों के लिए जमीन दी थी। कल उनका दिन था। वो कहते कीड़ी भी ना मरे, मच्छर भी ना मरे, मक्खी भी ना मरे, इंसान तो तुम रोज रोज कसाईयों की तरह हलाल कर देते हो इंसानों को। तुम वो चंद लोग, बदमाश लोग, गुंडे लोग, तुम सिख कौम को बदनाम करते हो। अगर उस इतिहास को भूल गए, भाई गनैया जी के इतिहास को भूल गए, जिन्होंने दुश्मन जो सिख कौम पे वार करते थे मुगलों के औरंगजेब के टाइम के ऊपर, उस वक्त दुश्मनों की मलम पट्टी करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, शिकायत होती है, तुम दुश्मनों की मलम पट्टी कर रहे हो। जो हमारे सिख योद्धों के ऊपर हमला कर रहे, कहने मोरे हर व्यक्ति के अंदर, दुश्मन के अंदर
मुझे मजलूम नजर आता है, गुरु गोविंद सिंह नजर आता है। अगर उनके इतिहासों को भूल गए तो टोडर मर जैन का जो इतिहास है ना, उस धर्म को अपनाओ मत। सोच लो कि कहते मच्छर भी ना मरे, कीड़ी भी ना मकड़े, मकौड़ा भी ना मरे, और तुम लोग रोज लोगों को काट देते हो, शंभू बॉर्डर पे टुकड़े टुकड़े कर देते हो। फगवाड़ा के अंदर हिंदू एक व्यक्ति को उठा करके फगवाड़ा गुरुद्वारे पब्लिसिटी के को मार देते। पट्टी के अंदर 2 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर देते हो। लुधियाना के अंदर स्कूटर में जाते सुंदर बाणा निहंग सिंह का पहन के टुकड़े कर देते हो। कोरोना काल के अंदर तुम पटियाला के अंदर एक पुलिस वाले का हाथ काट देते हो, और तुम लोग अमृतपाल जैसे लोग गुरु ग्रंथ साहब सिर पे लेकर के जहां शराब, जहां नशा, जहां अफीम, जहां गंद, गुरु ग्रंथ साहब को अपने एक लड़के को दोस्त को बचाने के लिए लड़की के केस में, एक लड़की के केस में, 57 के केस में, उसके लिए गुरु महाराज को तुम डाल बना देते। ये तुम्हारी चंद बदमाशों गुंडो तुम्हारी औकात है। निकालो गाली तुम्हारी है ऐसी की तैसी, सच बोलू तुम्हारी है ऐसी की तैसी। तुम्हारा वक्त अब जल्दी आने वाला, कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई कोई नहीं करेगा। तुम्हारी बोलने वाली वीडियो, इंटरव्यू लेने वाली वीडियो, जो अपनी पत्रकारी से हट गए, पत्रकारी की मर्यादा से हट गए, अपने चैनल बना के बेगुनाहों के कातलों की इंटरव्यू लेते हैं और उकसाते हैं। तुम खालिस्तानी, तुम योधे, सब लपेटे में आओगे। आज मैं बता दूं, गलतफहमी में मत रहना सोशल मीडिया वालों, कहीं ये कि तो तुम खुदा बन गए। तुमने को सोशल मीडिया में को कोर्स नहीं किए हुए। तुमने बड़े बड़े चैनल हैं, उनकी एक लक्ष्मण रेखा है। आपका चैनल है लक्ष्मण रेखा, और चैनल लक्ष्मण रेखा, तुम लक्ष्मण रेखा से दूर जा रहे हो। तुमको को हाथ डालने वाला है नहीं। राणा के बाद जब पंजाब फाइल बनेगी, जब पंजाब के ऊपर जब देश को तोड़ने की नई शक्तियां नहीं हटेंगी, तो कार्रवाई यूट्यूब बराबर चैनल वालों के ऊपर भी हो सकती है। कि तुमने उकसाया योधे, मारने वाले योधे और मरने वाले 36,000 लोग बेटे बकरियां, ये सब आएगा वक्त। तो धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। ये थे MS बिट्टा, जो बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे थे, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि तहव्वूर राणा की तो बारी आ गई है और अगली बारी पन्नू की है। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।